भविष्य की कारों की दुनिया में लेकर चलते हैं, जहां ऐसी कारें हैं जो आपका चलता फिरता घर भी बन सकती हैं, जो आपके मोबाइल फोन से पहले चार्ज हो सकती हैं, और आप कह सकते हैं कि जल्द ही आप अपने परिवार के साथ 4 पहिए के एक मोबाइल फोन पर सफर करेंगे। तो इस समय दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में इंडिया ऑटो एक्सपो का आयोजन हो रहा है, जिसमें लेटेस्ट गाड़ियों को लॉन्च किया गया है। लेकिन इनमें जिस कार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है Hyundai की आयोनिक 5। ये इलेक्ट्रिक कार 18 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है, जबकि फास्ट चार्जिंग वाले मोबाइल फोन्स भी 19 से 20 मिनट में चार्ज होते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यह कार आपके मोबाइल फोन से भी जल्दी चार्ज हो जाएगी, और एक बार फुल चार्ज होने पर यह 631 किलोमीटर तक चलती है। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री कम होने की एक बहुत बड़ी वजह रही है कि इन गाड़ियों को फुल चार्ज करने में 8 से 9 घंटे लगते हैं। लेकिन इस गाड़ी से यह परेशानी दूर हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन से भी जल्दी ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। अब एक दूसरी गाड़ी देखिए जो किया की है, जो साउथ कोरिया की कंपनी है, और इस कार को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार माना जा रहा है, जो एक घर के जैसा फील आपको देगी, क्योंकि बहुत बड़ी है। ये कार 5 सेकंड से भी कम समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, और यह कार भी 20 से 30 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है। इसके अलावा एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च हुई है जो बिजली से चार्ज नहीं होती, बल्कि इस कार में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाए गए हैं, जो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और फ्यूल टैंक में भरे हाइड्रोजन के बीच केमिकल रिएक्शन कराते हैं, और इससे जो ऊर्जा पैदा होती है उससे ये गाड़ी चलती है। और ये ऑटो कंपनी जिसका नाम है MG, ये MG की गाड़ी है। ये भी बड़ी गाड़ी है। और अब आपने एक चीज ये देखी होगी, इससे पहले जब ऑटो एक्सपो हुआ करता था, जब नई गाड़ियां आती थी वो पेट्रोल या डीजल की हुआ करती थी। अब जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं वो सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, यानी बिजली से चार्ज होने वाली गाड़ियां हैं। उनमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले जब हम गाड़ियां देखने के लिए जाते थे हमारे भारत में, तो हम पूछा करते थे कि ये क्या माइलेज देती है, पेट्रोल है या डीजल है, और कितने सीसी की गाड़ी है। अब ये सारे जो सवाल हैं ये पुराने जमाने के हो गए। तो ये नई नई गाड़ियां अब आ गई हैं आपके पास, और ये गाड़ियां ऐसी हैं जैसे आप ये समझिए कि ये मोबाइल फोन में पहिए लगा दिए हैं, क्योंकि ये गाड़ियां इंटरनेट से संचालित हैं। वही सारे लेटेस्ट फीचर्स इनमें हैं जो आपके मोबाइल फोन में होते हैं। इनमें भी वही कैमरे लगे हैं, ये आपसे बात करती हैं, आपके मूड को समझती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या भारत के लोग और भारत की सड़कें इन गाड़ियों के लिए तैयार हैं? क्योंकि भारत में आने के बाद ये गाड़ियां कैसी दिखेंगी, बड़ा जो चुनौती होगी एक तो यह कि भारत में चार्जिंग स्टेशंस आज भी बहुत कम संख्या में है, तो ये चार्ज कैसे होंगी। और भारत में सबसे पहले इन गाड़ियों को मॉडिफाई किया जाएगा। भारत के जो लोग हैं, देखिए भारत के लोग क्या करेंगे, इन लेटेस्ट गाड़ियों में अगर हमारे देश के लोग जब इन्हें खरीदेंगे, सबसे पहले तो इन पर बम्पर गार्ड लगा दिए जाएंगे, लोहे के बड़े बड़े बम्पर गार्ड। फिर गाड़ी के सभी शीशों पर काली फिल्म लगाई जाएगी। उसके बाद गाड़ी के पीछे जाति सूचक स्टिकर लगाए जाएंगे, जिसमें गाड़ी के मालिक की जाति लिखी होगी, धर्म लिखा होगा। म्यूजिक सिस्टम की आवाज को और तेज करने के लिए म्यूजिक एम्पलीफायर्स लगाए जाएंगे, प्रेशर हॉर्न्स लगाए जाएंगे। गाड़ी में अपनी मनपसंद पार्टी का झंडा लगाने के लिए आगे रॉड लगाई जाएगी। फिर नंबर प्लेट के ऊपर लिखा जाएगा कि इस गाड़ी का जो मालिक है उसका पद क्या है। उस पर कुछ ऐसी चीज लिखी जाएगी जैसे पूर्व विधायक या पार्षद या जो भी उस व्यक्ति का जो पद होगा वो लिखा जाएगा। तो ये गाड़ियों का एक तरीके से जो नोएडाकरण है, क्योंकि ये ऑटो एक्सपो नोएडा में चल रहा है, तो इनका नोएडाकरण कैसे होगा ये आज हम आपको बता रहे हैं।